जय हिंद साथियों। जैसा कि हमारे संपूर्ण देश को पता है कि जब 14 फरवरी को हमारे देश का सबसे भयानक हमला पुलवामा में हुआ था, जिसमें कई हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे। पाकिस्तान के द्वारा, ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया हमला था, आतंकवादी हमला था। लेकिन इस बड़े नरसंहार में हमारे जब जवान शहीद हुए, लेकिन उस वक्त भी हमारे देश के कई बड़े नेता जो है, जिन्होंने इस हमले में हमारे सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार को घेरने का काम किया था। जैसे कई जो अपने आप को बड़ा दिग्गज नेता मानते हैं, जो मानते हैं कि हमारे बाप दादा के जागीरी है भारत की राजनीति, जैसे राहुल गांधी, जिसमें दिमाग के मामले में कुछ भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ये सभी जितने भी विपक्षी नेता थे, सभी ने इस मामले में सरकार को घेरने का काम किया था। और सबसे बड़ा आरोप लगाया था कि यह जो हमला हुआ है, यह मोदी सरकार की एक सोची समझी साजिश है, जिसके द्वारा उन्हें 2019 के आम चुनाव में फ़ायदा पहुँचे। इस हमले के बाद जो तात्कालिक राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, श्री सत्यपाल मलिक, उन्होंने उस वक्त पर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था कि ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब उन्हें राज्यपाल के पद से हटाया गया, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप जो है मोदी सरकार पर लगाया था। मोदी सरकार पर आरोप लगा कि यह आज के वक्त में हम उस व्यक्ति को एक अवसरवादी नेता के तौर पे जानते हैं, जो कि अपनी खुद की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का काम करता है। वो अलग बात है कि घेर नहीं पाता है। उसने उसके बाद यह आरोप लगाया था कि यह जो आईडीएक्स जो आया था यह मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था। अब एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि मोदी सरकार में रहते हुए ही अपने सैनिकों का नरसंहार कैसे करवा सकती है। उस वक्त पे हमारे देश के लोगों को उस व्यक्ति के विरोध में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन लोग खड़े भी हुए। लेकिन जो राजनीति की रोटी जिनकी उस बात से सीख रही थी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी, कोई भी, उन्होंने उसकी बात का समर्थन किया था। समर्थन क्यों किया था? कि उन्हें एक मुद्दा मिल गया था मोदी सरकार को घेरने का। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि पाकिस्तान की जो संसद है, पाकिस्तान देश में कई बार इस मामले को उजागर किया जाता है। मैंने कल ही एक वीडियो देखा जिसमें पाकिस्तानी संसद में एक सांसद द्वारा यह कहते हुए साफ साफ कहा गया कि हमने पुलवामा में भारत में घुस के भारत पर हमला किया था। ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने भारत में घुस के भारत में हमला किया है। पुलवामा जो है पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपनी प्रोपोगेंडा चलाना नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्हें राजनीतिक फ़ायदा चाहिए तो झूठ के बुनियाद पे ही आप राजनीति अपनी कर सकते हैं। सत्यपाल मलिक जो है वो आज की तारीख में किसानों के नाम पे, किसान आंदोलन के नाम पे राजनीति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति का जो राजनीतिक एक आधार था, एक ज़मीनी स्तर था, वो पूरा गिर चुका है। अब कोई उन्हें ना सुनने वाला है, ना समझने वाला है, ना कुछ करने वाला है। क्यों? क्योंकि जनता भी जानती है कि यह लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की राजनीति करना जानते हैं। इन्हें देश से मतलब नहीं, इन्हें किसानों से मतलब नहीं, इन्हें भारतीय सैनिकों से कोई मतलब नहीं। और जितना भी विपक्ष है, 2024 के जो आम चुनाव जो है आने वाले हैं, तो उन्हें ऐसे ही छोटे, झूठे और सड़े मुद्दे जो है वो उन्हें चाहिए, है ना। अभी हम एक मुद्दा देख रहे हैं, किसी सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं, उनके नाम पे ये चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं
जैसे मान लीजिए अभी थोड़े वक्त पहले मराठा आंदोलन हुआ, ठीक, लेकिन मराठा आंदोलन भी एक पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसमें महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने का काम करने के लिए शरद पवार कांग्रेस द्वारा एक लॉबी तैयार की गई थी। लेकिन वो मुद्दा भी इनका फ्लॉप साबित हुआ, उसका कोई आधार नहीं निकला। तो कहने की बात ये है कि विपक्ष पूरा जो है वो झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। मोदी सरकार से ये किसी ना विकास के मुद्दे पे लड़ सकते हैं, ना कोई काम किया है, देश को आगे बढ़ाया है, देश की वृद्धि के बारे में, देश की जीडीपी के बारे में, बेरोजगारी पे किसी बात पे काम नहीं करेंगे। इनके लिए मुद्दा सिर्फ क्या है, मुसलमानों का, ठीक है, जो एक्टिविस्ट रहते हैं, देश विरोधी गैंग, उनके मुद्दे पे काम करते हैं। इन्हें मेन मुद्दे से देश को भटका रहे हैं। लेकिन देश की जनता भी रोटी खाती है, इतना तो समझती है कि कौन सही है कौन गलत, ठीक है। बाकी आप आए दिन इनके भाषण सुनिए, चाहे राहुल गांधी का भाषण सुनिए, इंटरव्यू देख लीजिए, देश में रह के भी और देश के बाहर जाके भी ये भारत के खिलाफ सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं। कहने को तो ये मोहब्बत की दुकान है, लेकिन नफरत फैलाने से ज़्यादा और कुछ काम नहीं है इनका। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, आज की तारीख में जेल में बंद है, ठीक, जेल में बंद है, और के सरकार में आए थे कि हम राजनीति बदल देंगे। सच में भी इस इंसान ने राजनीति को बदल दिया है। झूठ, फरेब, मक्कारी, किसी भी बात में कोई आधार नहीं है इस नेता का, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा फैलाता और कुछ भी नहीं। तो कहने का शीर्षक यही है, कहने का मतलब यही है कि इन लोगों से बचिए। ये लोग सिर्फ देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। 70 साल से देश को निचले स्तर पे ले गई है कांग्रेस। अब जो आने वाली दूसरी पार्टियां हैं वो ये चाहती है, सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अब जब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो सारे चोर मिलके इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन देश अच्छे से जानता है क्या सही है क्या गलत। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और आपके भाई को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।